दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है गुरुजी टाइम पर। दोस्तों, जब पासिव इनकम की बात होती है तो याद रखें कि लोग आपको सिर्फ ये बताते हैं कि सिर्फ अमेज़न करता है, जबकि ऐसा नहीं है। हर एक ई कॉमर्स साइट अपना एक एफिलिएट प्रोग्राम रखता जरूर है। तो आपको कभी भी अगर किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जा रहे हैं तो उसमें जरूर जाके देखें कि उसका कोई एफिलिएट प्रोग्राम है कि नहीं है। अगर आप किसी एफिलिएट प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो उसके लिए 2-3 चीजें की आपकी जरूरत पड़ती है। अमेज़न की जो पॉलिसीज है एफिलिएट प्रोग्राम को लेके वो बहुत स्ट्रिंजेंट है और बहुत कुछ अब उन्होंने स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाए हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं उनके जो नॉर्म्स है उसको आप ब्रेक न करते हो। इसलिए अमेज़न में अगर आप एफिलिएट प्रोग्राम के लिए साइन अप कर रहे हैं तो उसकी कंडीशंस को पहले बहुत अच्छे से समझें, बहुत अच्छे से जानें, क्योंकि कई जगह पे आपके कॉपीराइट इश्यूज होंगी। कई जगह पे आप जो कुछ मैटर्स पे अमेज़न ने अपने रूल्स बना रखे हैं उसकी सेलिंग को लेके, पुश सेलिंग को लेके, जो कि उस पर बनाई है, जो आप नहीं कर सकते। किसी भी प्रोडक्ट के साथ किसी चीज को जबरदस्ती झूठ में बढ़ा चढ़ा के बोलना या उसके प्रमोशन के लिए कुछ अधिक कोई ऐसी चीजें डिस्क्रिप्शन में देना जो कि उसके साथ एक्चुअली सामान का हिस्सा ना हो, ये बिल्कुल ही मना है। तो जब भी कभी अमेज़न, फ्लिपकार्ट या किसी भी आप ई कॉमर्स साइट पर जाएं तो उसके एफिलिएट प्रोग्राम के साथ साथ अपना एक प्लान, अपना एक माइंडसेट जरूर पहले क्लियर कर लें कि आपको ये करना कैसे है। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर। एफिलिएट प्रोग्राम करने से पहले बहुत जरूरी है कि आप अपना एक बैंक अकाउंट नंबर उस अमेज़न के अकाउंट के साथ आपको लिंक करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपनी केवाईसी पूरी फाइल करनी पड़ती है और आप उसके साथ अपना बैंक अकाउंट लिंक करते हैं। आपसे यहां पे एक बहुत ही कड़ा मशवरा यह है कि प्लीज आपका रेगुलर अकाउंट इसके साथ इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आपका जो लिंक है, आपका ये जो डेटा है, ये कहीं ना कहीं से ये ब्रेक थ्रू के थ्रू आपका लोगों तक पहुंच सकता है, लोग इसको हासिल कर सकते हैं, इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। तो फिर आपको ये करना है कि आप एक अलग से सेपरेट एक अकाउंट बनाएं। उस सेपरेट अकाउंट को आप एक करंट अकाउंट खोलें, वो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको लंबे टाइम तक काम करना है। अगर आप एफिलिएट के साथ साथ अमेज़न पे आप अपनी सेलिंग भी करना चाहते हैं तो भी आप उसी अकाउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें आपको अपनी अकाउंटिंग के लिए भी बहुत सुविधा पड़ेगी, क्योंकि आपको पता रहेगा कि ये पर्टिकुलर अकाउंट ये सिर्फ और सिर्फ अमेज़न के लिए है। दोस्तों, उसके बाद जब आप एक बार अपना अकाउंट, आपका आधार, आपका पैन कार्ड, ये जब लिंक हो जाता है तो आप दिमाग में आपको ये रखना चाहिए कि आपकी पूरी केवाईसी डिटेल्स अमेज़न के पास है। तो सुरक्षित रहें, कुछ इस तरीके से इसको करें कि जहां पे आपके बहुत ज्यादा डिटेल सामने ना आए। आपके पास अगर रेजिडेंस के अलावा कोई और दूसरा एड्रेस है तो उसका प्रयोग करें। इससे बेनिफिट ये मिलता है कि आपके कुछ जो एड्रेस से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो आपकी बनी रहेंगी, वो कहीं ना कहीं ये खुल के सामने नहीं आएंगी। पासवर्ड्स अलग इस्तेमाल करें ताकि सेम पासवर्ड इस्तेमाल करके आप अपने बाकी की सिक्योरिटीज को कॉम्प्रोमाइज ना करें। अब आते हैं तीसरे स्टेप पर, जो कि बहुत जरूरी है। अमेज़न के एफिलिएट बनने के लिए या किसी भी ई कॉमर्स के एफिलिएट बनने के लिए उसके नॉर्म्स को अच्छे से पढ़ें। जब आप उसको अपने यूट्यूब पर या अपने साइट पर एफिलिएट प्रोग्राम में आप इसी तरीके से आप प्रमोट करते हैं सामान को, उसको चाहे अपने साइट पर लगाएं, बैनर्स अपने तरफ लगाएं, सोशल मीडिया के थ्रू से आप उसको प्रमोट करते हैं। ये करते समय इस बात का ख्याल रखें कि आपका अकाउंट अगर किसी भी वजह से कहीं से भी उनके नॉर्म्स को कॉम्प्रोमाइज करता है तो ये अकाउंट आपका ब्लॉक हो सकता है, फ्रीज हो सकता है। तो जब भी एफिलिएट प्रोग्राम के लिए साइन करें, इन बातों का बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखें। अब आगे बढ़ते हैं और सोचते हैं कि अमेज़न से और किस प्रकार से आप अर्निंग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं कहूंगा कि अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है, अगर आपने अभी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जरूर से कर लें और डाउनलोड ना करना भूलिएगा गुरुजी टाइम।